for you, just born kids toys. ARK गिरी सिल्क एंड साड़ी। एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा ने किया ऑफिशियली जेडीएस ज्वाइन। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक्स एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा ने 2 अप्रैल 2023 को अपने घर पर प्रेस मीट कर बताया कि 31 मार्च 2023 को बेंगलुरु में एक सीएम एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात कर घर वापसी कर ली, यानी जेडीएस ज्वाइन कर लिया। 2 बार के एमएलए रहे मल्लिकार्जुन खोबा साल 2018 में रनिंग एमएलए पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी से 2018 में एमएलए इलेक्शन लड़ा, जिसमें 42,000 वोट लेकर हार का सामना करना पड़ा। साल 2021 में बी नारायण राव के निधन के बाद बाई इलेक्शन किया गया, जिसमें एक्स एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा को बीजेपी का टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। 9,000 वोट लेकर हार का सामना करना पड़ा। 2021 से 23 तक हर समय मल्लिकार्जुन खोबा सुर्खियों में बने रहे। मल्लिकार्जुन खोबा का नाम कभी कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा गया, कभी बीजेपी, तो कभी जेडीएस, तो कभी एनसीपी पार्टी से जोड़ा गया। आखिरकार एक्स एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा ने सोच विचार कर घर वापसी करने का ऐलान किया और वो 31 मार्च को जेडीएस ज्वाइन कर लिया। 2 अप्रैल को अपने घर पर प्रेस मीट कर बताया कि वो ऑफिशियली जेडीएस ज्वाइन कर लिए। करने को टाइम अच्छा है बोले के बाद हम ऑफिशियली जाते थे, जनता दल को ज्वाइन हो गए। जनता दल सेकुलर को Allied Industry, AAC Blocks, construct your dream home with quality products. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Sohom Electronics, Home Appliance Furniture. अब सवाल ये बनता है कि कुमार अन्ना का किसको मिलेगा साथ? क्या चेंज हो जाएगा जेडीएस का टिकट? कौन होगा जेडीएस का उम्मीदवार? सैयद अशरफ अली खादरी या फिर मल्लिकार्जुन खोबा? गड़बड़ी में हाईकमांड को मिलने गए थे तो अचानक देवेगौड़ा साहब और सम्मान्य देवेगौड़ा साहब माजी प्रधानमंत्री और सीनियर कर्नाटक और देश में किसानों के बारे में डेवलपमेंट करे सो सीनियर नेताजी का आशीर्वाद लेके और माजी मुख्यमंत्री किसानों का नेता इस एरिया का डेवलपमेंट और पंचरत्न विजन के जो सम्मान्य कुमारस्वामी जी भावी मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री, उनको आशीर्वाद लेने को गए थे, बातचीत करने को। टाइम अच्छा है बोले के बाद हम ऑफिशियली जाते थे, जनता दल को ज्वाइन हो गए। जनता दल सेकुलर को और सीएम इब्राहिम साहब पार्टी के प्रेसिडेंट सीनियर नेता, उनको भी मिले हैं। ऑफिशियली हम लोग ज्वाइन हो गए। 2 दिन के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट के नेता, स्टेट के नेता हमारे बंडप्पा काशम, द डायमंड टैटू स्टूडियो एंड प्रेसेस, ग्वालियर कलेक्शन कट पीस सेंटर साहब और हमारे जिला के अध्यक्ष और तालुका यूनिट के अध्यक्ष, सभी लोगों को हम जाके मिल के जो हमको हाईकमांड डायरेक्शन दिए, जनता दल परिवार के लोग देवेगौड़ा साहब के साथ में काम करे सो, सिद्धरामैया साहब रहे जब काम करे सो, शिंदे साहब रहे जब काम करे सो लोग, और मेराजुद्दीन पटेल साहब के साथ काम करे सो, और 99 में मुड़े साहब जीते थे यहाँ से, उस पीरियड के भी सीनियर नेता जनता दल के खेड़े खेड़े में हैं, सिटी में हैं। और 2004 में मैं जीता था, जबकि जनता दल के लोग जो इलेक्शन में साथ दिए सो कार्यकर्ता, बड़े नेता और साथ साथ जो भी टीपी, झड़पी, सीएमसी जो सिंबल पे लड़े सो लोग हैं, सभी लोगों को 2004 का चुनाव, उसके बाद 2008 का चुनाव, 13 का चुनाव और 18 में जो शिंदे साहब लड़े, सभी कार्यकर्ता को एक परिवार में लाके जनता दल कल्याण कर्नाटक में और बसवा कल्याण में मजबूत बनाना बोल के हम लोग आए सो हैं। बड़ी खुशी है कि हमारे को उसी दिन ज्वाइन कर ले के काम करने के लिए एक बसवा कल्याण में पार्टी के लिए कल्याण कर्नाटक में मेरे को मौका दिए, क्योंकि पहले मैं जनता दल सेकुलर का नेशनल जनरल सेक्रेटरी था। अभी आने वाले दिनों में मेरे को कल्याण कर्नाटक का डेवलपमेंट का पोस्ट देते। जनता दल परिवार बिल्ड करने का काम बसवा कल्याण में हम करने की तैयारी करे सो है। और जैसा येडियुरप्पा साहब भी गलती करे थे जीवन में, उन्हें भी केजीपी बनाए थे, वैसा मैं भी बीजेपी छोड़ के एक छोटा स्वाभिमान बना लिया था। मैं उन्हें भी गलती करे, लिंगायत के बड़े महान नेता हैं उन्होंने कर्नाटक के, मैं तो छोटा उनके सामने एक बच्चा, लेकिन उनसे धोखा हुआ मेरे को। उन्हें भी लिंगायत के हैं, लेकिन मेरे को वहाँ धोखा हुआ। तो भी मैं कहीं ना कहीं मेरे को भगवान का आशीर्वाद, हमारे पिताजी का आशीर्वाद, वापस मेरे को देवेगौड़ा साहब वापस बुला के तुम जनता दल में काम करो बोल के एक मौका दिए। बसवा कल्याण में पूरे जनता दल के परिवार को एक करने का काम
शुरू करें। सर बहुत सारे लोगों का कहना है कि बाहर डिस्कशन होता रहता है कि मल्लिकार्जुन खोबा साहब अगर जेडीएस में रहते तो कंटिन्यू वही एमएलए रहते थे। होते थे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे वो रहते थे इसलिए पलटी हो गई ना गाड़ी। जब गाड़ी पलटी हुई बोल को फेंक को कहा आते हैं, ला को उसको बिल्डिंग बनाते हैं, वापस पेंट करके फिर लाइन पे लगाते हैं। ऐसे मेरे से भी गलती हुई। क्या होता है सेकेंडरी हमारे जो हाईकमांड जो बोलते हैं वो हम सुनते हैं। जी सर, अगर जेडीएस में गए आप कुछ डिमांड करके गए क्या सर एमएलए? नहीं कोई डिमांड नहीं, घर को कोई डिमांड, वापस घर को जाते हो घर हमारा काय का डिमांड रहता है, जो घर भूमि वाले जो बोलते हैं सुनने का रहता है। परसों कल्याण में देखा जा रहा है कि जेडीएस के अंदर 2 गुट काम कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि इससे नहीं मेरे को गुड फिट नहीं मालूम, मेरे को एक ही मालूम है, जनता दल सेकुलर संघ एक ही परिवार जो है अध्यक्ष हैं, फिर दूसरा एक पुराने कार्यकर्ता हैं। अब देखेंगे, मैं अभी आईएसओ हूँ, उतना मेरे को उसके बारे में लोकल का आइडिया नहीं। मेरा एक ही काम है कि सबको लेके जो सीनियर लोग हैं इस जनता दल परिवार में, देखो शिंदे साहब को 29,000 वोट मिले, जनता दल को देख के दिए होंगे। शिंदे साहब को जनता दल का काम, कुमार स्वामी जी का कार्य करे सो विचार लेके दिए। सबको एक करने का काम हम करते हैं। क्या आने वाले दिनों में वो आपको जेडीएस के एस्पिरेंट कर सकते हैं? वो देवेगौड़ा साहब जो बोले वो सुनते हैं। अगर यशवी साहब को टिकट कंफर्म होता है तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं वो सब देखो, इलेक्शन के बारे में आप हाईकमांड को पूछे तो अच्छा रहता। मैं पर्सनल जो है मैं बहुत छोटा आदमी हूँ बसवा कल्याण में। मेरा एक ही विजन है, बसवा कल्याण में दूसरे घुस के आए सो हैं, वो घुसे सो लोगों को देखो। कांग्रेस में दूसरा घुस रहा, जेडीएस का एक लोकल कैंडिडेट बोल के उन्होंने कुछ लेके उनको चुनाव ऑलरेडी एक बार उन्होंने 12,000 कुछ वोट लिए थे, उन्होंने भी मेरे साथ में। हम 2 ही थे लोकल वाले, जब भी कांग्रेस भी बाहर का है। और बाकी का जो टिकट इलेक्शन एमएलए का आता है वो हाईकमांड डिसाइड करता है। सर आपको अगर आप बार आप लोकल बोल रहे हैं, लेकिन कुमार स्वामी और देवगौड़ा आपको देख दिए जाते हैं ऊपर उठा ले हाँ बात है, आप लोकल करेंगे तो लोकल सपोर्ट आप नहीं करेंगे, मतलब आप गाँव का जब में देखो साहब, मैं क्या बता रहा हूँ, देवेगौड़ा साहब, कुमार स्वामी साहब किसको सपोर्ट करो बोलते हैं। आदमी छोड़ो, घोड़े को भी लाखों टहराते हैं, घोड़े को भी सपोर्ट करो, मैं घोड़े को भी सपोर्ट करता हूँ बोलते उन्होंने। हमको खुशी क्या है बाबा, बसवा के लिए नहीं, हाईकमांड हमको डायरेक्शन कौन देते हैं? हाईकमांड। डायरेक्शन कहाँ आता है? डिस्ट्रिक्ट कमांड को। डिस्ट्रिक्ट कमांड डायरेक्शन हमको देते। हम आज क्या कर रहे हैं, जितने हमारे साथ उधर इधर गए सो लोग हैं, सबको इकट्ठा करके एक परिवार बना गए। बहुत लोग बैठे सो ही बुला गए नहीं, आजकल जनता दल में बहुत नाराज़ी है, तो ये करने का काम करते हैं।